देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी बोर्ड का है और 2022 के पेपर में आया था। ठीक है, पेपर का जो कोड है 346 जीडी है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 3 का खा पार्ट है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बताया गया है कि ये 90 डिग्री पे है। इसमें आपको दो लूप दी गई हैं। कैसी है? सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? ए है, और इसके सेंटर से एक पॉइंट ओ है। इसके सेंटर से एक पॉइंट ओ है जो कि आर दूरी पे है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? ओ है, सॉरी आर है। तो इसको सेंटर को हम मान लेते हैं C1 और इसके सेंटर को मान लेते हैं C2। ठीक है, इसके बाद एक दूसरी लूप है, सेम लूप है, सेम रेडियस है। ठीक, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन ये है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन ये है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग ये हाथ है राइट हैंड, इसका यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं चालक है। ठीक, तो इसको हमें ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ोगे तो ये अंगूठा जो हमारा है ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट बताएगा कि करंट कहाँ पे है, और जो उंगली का मूवमेंट होगा ये हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है। क्या बोल रहा हूँ? राइट हैंड को लेना है और जिस पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसकी करंट की डायरेक्शन देखनी है। करंट की डायरेक्शन हमारी अंगूठे की तरफ रहेगी, अंगूठा हमेशा करंट की डायरेक्शन बताएगा। फिर जैसा हमारा मूवमेंट होगा उस हिसाब से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हमारे पास अगर कोई सर्कुलर लूप है तो यहाँ साइड पे देख लो, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस अगर हमारे पास क्या है? आर है, और इससे एक पॉइंट जो है पॉइंट पी रखा हुआ है जो कि एक्स दूरी पे है। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, ये क्या है? म्यू नॉट है डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2। फिर क्या करते हैं, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? जो इसकी रेडियस है, क्या बोलता हूँ? जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस क्या है? आर, आर का स्क्वायर कर दो, डिवाइड किससे करोगे? आर का स्क्वायर प्लस इसकी डिस्टेंस, जो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है, एक्स का स्क्वायर की होल पावर क्या होगा? 3/2 होगा। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा हूँ फिर से देख लो। अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसकी रेडियस आर है, इससे इस कॉइल में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इससे आर दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी इस करंट की वजह से इस कॉइल की इस करंट, जो ये करंट किस पे है? इस कॉइल पे है, इससे आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो क्या करते हैं? म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो लिखेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? जो सर्कुलर लूप है उसकी रेडियस है। ठीक है, डिवाइड किससे करोगे? आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये याद रखना है। ठीक है, यही फार्मूला यूज होगा। अब ये फार्मूला सही है कि गलत है, इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम क्या मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि एक्स हमारा क्या है? 0 है, तो हम सर्कुलर लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो निकाल सकते हैं ना। अगर एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये पॉइंट हमारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब एक्स 0 करोगे तो हमारे पास बी की क्या वैल्यू आएगी? म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इसकी पावर क्या है? 3/2 है, तो ये बाई 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, और यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक आर बचेगा, तो आई डिवाइड बाई आर। तो ये फार्मूला हमारा होता है किसके लिए? सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब ये फार्मूला हमारा सही है, इस फार्मूले का ही यूज है और कुछ नहीं है। डायरेक्शन तो आपको पता चल जाएगी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से। ठीक, तो अब ये देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास करंट कहाँ फ्लो हो रही है? इसमें करंट हमारे पास ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, करंट दिखाया गया ना। अब हमें क्या करना है? इस लूप को ऐसे पकड़ना है। अब हमारी उंगलियां कैसे मूव करेंगी? ऐसे मूव करेंगी ना, तो हमारे पास जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ हम दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड हम दिखाएंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसकी डायरेक्शन इस तरफ दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये होगा,
तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं। और इसको देखोगे तो इसको भी ऐसे करोगे तो इसकी वजह से ये हमारे पास है लूप, करंट हमारे पास ऐसे फ्लो हो रही है, अंगूठा ये रहेगा, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इस सब नीचे ले आओ। इसके तब क्या था, ऐसे लेके आ गए और इसमें नीचे आ गया। ये एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। ये क्या है हमारा B2 है, ठीक है। अब हमारे पास B1 और B2, B1 कितना आएगा, सोल्यूशन में देख लो, जो B1 हमारा निकल के आएगा, फार्मूला हमारा वही लगेगा, P1 इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, म्यू नॉट डिवाइड बाई 2। करंट कितनी है, सेम करंट है दोनों में, I। रेडियस क्या है, रेडियस हमारे पास a स्क्वायर है, ठीक है। वहां पे क्या था, r था, तो यहाँ पर a स्क्वायर है। डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करेंगे वही क्या है, a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। यहाँ पर r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और इसकी पावर 3/2 आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। B2 क्या है, B2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2I, और यहाँ पर भी रेडियस सेम है, a है, a का स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ की डिस्टेंस भी सेम है, r है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर आ जाएगा 3/2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक तो ये फार्मूला हम लोग यूज करें, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज किए हैं वहाँ पे। अब दूसरा फार्मूला हमें यूज करना होगा, अगर दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले रिजल्टेंट का फार्मूला हमारे पास होता है B रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट में जाओगे, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर B1 ये है और B2 ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल थीटा जो है 90 डिग्री है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से क्या आएगा हमारे पास, B रिजल्टेंट BR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, कितना आएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पार्ट 0 हो रहा है। और यहाँ पर देखो B1 और B2 क्या है, बराबर हैं, तो B1 B2 बराबर है, जो हमारे पास BR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 1 + 1, साइड में लिख देंगे, बिकॉज B1 बराबर B2 है। ये हमारे पास देख लो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो इससे ये पता चला ये दोनों बाहर हैं, जब दोनों से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से BR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, B1 की वैल्यू रख दो उठा के, यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, और करंट हमारे पास I है और रेडियस a है। इसके बाद क्या है, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, इसकी पावर क्या है, 3/2 है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख जाएगा भी, तो BR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट, एक 2 रूट से 2 काट दोगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर करंट हमारे पास I रहेगी, रेडियस a स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर क्या आएगा, 3/2 आएगा। ये हमारा आंसर है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ भी लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बताने के लिए हमने आपको सब कुछ समझाया पूरा कि कहाँ से क्या हुआ है। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, कई जगह पे काम आता है, ठीक है। तो अभी इधर आया, बाकी भी यूज होगा आगे। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और सपोर्ट भी करना है अपने चैनल, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होगे, वहाँ पे क्वेश्चन भेजिए, उसका सलूशन जितनी जल्दी होगा हम आपको बना के दे देंगे, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।